जी खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मुझे आज बेहद खुशी है कि हम एक बार फिर खुदा का पाक सबत इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से मना सकते हैं। इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर 50 की तिलावत सुनेंगे और उसकी पहली 6 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आमीन। अजीज़ों, आए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि तेरी पाक हुजूरी में अपने सरों को झुका सकें। आसमानी बाप, इस खूबसूरत मौके के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तेरी पाक हुजूरी खुदावंद हम में से एक एक के साथ हो और खुदावंद हमारा तेरी हुजूरी में बैठना, इबादत करना, गीत गाना, कलाम सुनना खुदावंद तुझे पसंद आए। प्यारे बाप, बख्श दे कि जो कुछ भी हम तेरे पाक और जिंदा कलाम में से सीखते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अमल उस पर कर सकें। प्यारे बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हुजूर दरखास्तें दी हैं खुदावंद और तूने उनका जवाब दिया, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और इबादत के सारे हिस्से में खुदावंद तू शुरू से लेके आखिर तक हम सबों की रहनुमाई कर। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन।
आइए हम अकीदा सुने। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुड़िया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। दुआ करें। मेहरबान असली अब्दी पिता, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाएं, क्योंकि आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी। तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, राज्यों का राजा। मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, इन सांसों के लिए जो तूने दे रखी। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ अपने तेरे खून खरीदे सारे लोगों के लिए, जिनको प्यारे खुदावंद तूने इस कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाकर महफूज रखा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि तू अपने लोगों की हिफाजत करता है। तू ना सोता है ना ऊँघता है, तू हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तेरी आंखें तमाम रोज जमीन पर फिरती। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम पास्टर सबान के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम कलीसियाओं के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आलमगीर कलीसियाओं के लिए। मेरे खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर, तरस कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, गलतियों पर पर्दा डाल और हमें अपने साथ साथ चला। मेरे खुदावंद, इस मुसीबत के अय्याम में मेरे खुदावंद तू एक एक की मदद कर, जिनके पास जॉब्स नहीं उनको जॉब दे, और जो पहले खुदावंद घर में लोग इस कोरोना वायरस की वजह से पहले खुदावंद बैठे हुए हैं, उन सब की दुआओं को सुन, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा। तू हमारा बाप है जिसने हमें अब्बा कहने की तौफीक दी है। पहले खुदावंद हजरत जमात पर तेरी खास रहमत हो। जो लोग पहले खुदावंद इस टीम के मेंबर हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो सुन रहे हैं, मेरे खुदावंद इन सबको बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे यीशु नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावन के ज़िंदा नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम मोनीज़ा रफ़ाकत है और मैं TEE प्रोग्राम की एक स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर मैं आज आप सब लोगों के सामने कलाम जो शेयर करने के लिए आई हूँ, वो PJEFC चर्च की दावत के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ आप सब लोगों के साथ कलाम शेयर कर सकूँ। मेरा ताल्लुक़ एक मसीही घराने से है। मेरा जन्म एक मसीही घराने में हुआ पाकिस्तान में, और शुरू से ही जो है हमारी तालीम और तरबियत जो है वो मसीही तौर तरीक़ों से की गई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि TEE प्रोग्राम के ज़रिए मुझे जो कुछ सीखने को मिला वो उन सब चीज़ों से मैं पहले वाकिफ़ नहीं थी। तो मेरी ज़िंदगी में TEE प्रोग्राम ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और बहुत कुछ मैंने इससे सीखा है। आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ जो मैंने इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखी वो क्या है। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये जान पाई हूँ, और मैं ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर साइमन पत्रस की इस सिलसिले में कि उनकी वजह से जो है ये मुझे मौका मिला कि मैं इन सब बातों को जान सकूँ।
मुझे शुरू से ही इस चीज़ का जो है वो रहता था कि हमेशा हमारे पास किसी उस्ताद का होना ज़रूरी है जिससे हम इन चीज़ों को समझ सकें, जो चीज़ें हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी में महसूस होता है कि शायद हम किसी उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। तो पास्टर साइमन पथरस ने मेरी उस ज़िंदगी की कमी को ना सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसके अलावा उन्होंने मुझे आगे चल के भी किस तरह से मैं पाक कलाम से रहनुमाई हासिल कर सकती हूँ, उसका जो है मुझे एक बहुत ही बेहतर नमूना पेश किया, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में ये कह सकती हूँ कि मैं अब कभी भी जो है किसी बैरूनी ताकत की वजह से ठोकर नहीं खा सकती। मेरा जो सबसे बड़ा मसला इस जगह पे रहते हुए है वो ये है कि आप देखते हैं जिस तरह के अभी बहुत से लोग जो हैं वो नई नई तालीमात लेकर जो है वो आते हैं और हमें कहा जाता है कि हम इस तरह से दुआ करें और हम इस तरह से रोज़ा रखें, या हम किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को जो है रूहानी तौर पर आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे हमेशा से ये डाउट रहता था कि पता नहीं ये लोग जो हैं वो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, मतलब हर किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात जो है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए और पास्टर साइमन पथरस के ज़रिए सीखने को मिली, वो ये कि आप कलाम पाक के ज़रिए जो है वो अपनी इस रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर आपको कोई भी तालीम दे रहा है किसी भी किस्म की, और आप देखते हैं कि वो तालीम जो है वो पाक कलाम के मुताबिक नहीं है, मतलब उस तरह की तालीम का कोई भी पाक कलाम में ज़िक्र नहीं है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो तालीम जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है और वो इंसान की अपनी बनाई हुई तालीम है, और हमें उसको फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से रद्द कर देना चाहिए। और हम इस तरह बहुत सी बिद्दतों से बच जाते हैं। ना सिर्फ ये कि हम लोगों को परख सकते हैं, बल्कि हम अपने ख़ुद के ख़यालात को भी, कई दफ़ा शैतान हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में मुख्तलिफ़ ख़यालात डालता है जो हम नहीं जान पाते कि ये ठीक हैं या गलत हैं। तो उसको परखने के लिए भी जो बाइबल मुक़द्दस है वो एक बहुत ही अहम ज़रिया साबित हो सकती है। और मुझे इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है ये सीखने को मिला कि मैं किस तरह से हमेशा अपनी ज़िंदगी में बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल कर सकती हूँ। तो आइए आज हम अपने इस कलाम को जो है शेयरिंग को शुरू करते हैं। और मैं जो हूँ शेयर करने वाली हूँ आज आप सब लोगों के साथ, वो है भरपूर ज़िंदगी, जो कि किताब है जिसके सरमन्स का ये सिलसिला है। उसका सबक नंबर 5, हफ्ता नंबर 5 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसका टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शैतान पर फतह पा सकते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी पुरानी इंसानियत पर फतह पा सकते हैं। तो आगे चलकर हम अपने इस सबक में देखेंगे कि किस तरह से जो है हम शैतान और पुरानी इंसानियत पर फतह पा सकते हैं, और ये असल में दोनों चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि शैतान असल में कौन है। शैतान जो है और वो कहाँ से आया, उसका किस तरह से आगाज़ हुआ। तो कलाम मुक़द्दस में से हमें ये सीखने को मिलता है कि शैतान के बारे में यीशु की तालीम क्या है। यीशु ने शैतान के बारे में यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में यूँ फरमाया है, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि वो झूठा है। तो हमें एक बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन जो है वो इस कलाम के ज़रिए से मिल जाती है कि शैतान असल में है क्या। और अगर हम इसकी मिसाल देखना चाहें पाक कलाम में, तो हमें इस तरह से नज़र आता है कि शैतान जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, इस तरह से वो खूनी है। और शैतान का दूसरा दायराकार ये है कि शैतान किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। शैतान जो है हमें खुदा की नाफरमानी पर उकसाता है। शैतान को ये हरगिज़ पसंद नहीं आता कि हम उस खुदा के पैरोकार बने रहें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और अच्छे काम करते चले जाएं और नेक राह पर और नेक सीदत बनकर चलें। तो ये शैतान को कभी भी गवारा नहीं गुजरता, इसलिए वो हमें हमेशा खुदा की नाफरमानी पर उकसाता है। ना सिर्फ ये कि वो खुदा की नाफरमानी पर हमें उकसाता है, बल्कि उसका मकसद हमारी ज़िंदगी में खौफ पैदा करना भी है। और वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में खौफ पैदा करता है। सबसे पहले तो वो हमारे दिलों में इस डर को डालता है कि हमने गुनाह किया, उसकी वजह से अब खुदा हमसे बहुत दूर हो गया। हमारी ज़िंदगी और खुदा के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है उसको वो इस तरह से प्रूव करता है कि वो अब मुनक़ता हो चुका है और हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और
क्योंकि हम गुनाहगार हैं इसलिए हम खुदा से बहुत दूर जा चुके हैं और हम कभी भी अब उसके नज़दीक नहीं जा सकेंगे। लेकिन अज़ीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम चाहे गुनाह करें, चाहे जितने मर्ज़ी गलत कामों में पड़े रहें, जिस तरह के जिस्मानी तौर पे हम देखते हैं कि हमारे जो औलाद है, हम उनसे कभी भी अपना ताल्लुक़ और अपना वास्ता ख़त्म नहीं कर सकते, उसी तरह से गुनाह के बावजूद हम खुदा की फ़र्जंदी में रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो फ़र्जंदी उस तरह से कायम नहीं रहती और उसके अंदर बहुत बड़ा एक खला आ जाता है गुनाह की वजह से, और यही शैतान का मकसद है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम तारीख़ दोहरा कर देखें तो हम देखेंगे कि शैतान ने किस तरह बाग़ आदम में आदम और हव्वा के ज़रिए जो है उनको किस तरह से बुराई पे उकसाया, उसने किस तरह से उनको गुनाह पर आमादा किया और किस तरह से गुनाह का आगाज़ हमारी ज़िंदगियों में हुआ। और वो गुनाह जो उस वक्त आगाज़ हुआ था, आज भी हमारी ज़िंदगियों में उस गुनाह की वजह से कितनी तकलीफ़ें और कितनी मुसीबतें आज भी कायम हैं। और हमारा खुदा के साथ उस वक्त जब आदम और हव्वा को बाग से निकाला गया तो खुदा के साथ एक तरह का ताल्लुक़ जो है वो कतई तौर पर मुनक़ता हो गया। लेकिन ये ताल्लुक़ जो है दोबारा से बहाल करने के लिए भी खुदा ने एक प्लान कर रखा था और उसने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे और खुदा के दरमियान में जो एक खला गुनाह की वजह से पैदा हो गया था, वो अपने पाक खून का फ़िदिया सलीब पर देकर हमारे उस ताल्लुक़ को दोबारा से बहाल करे, और यीशु ने वो किया। तो अब हम अपनी इस ज़िंदगी में अगर अपने ताल्लुक़ को अपने खुदा के साथ दोबारा बहाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें खुदा को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होता है। और उसके अलावा हमें जो कुछ करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करके, उनसे तौबा करके, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी हम खुदा की फ़र्जंदी में कामिल तौर पर दोबारा से दाखिल हो पाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह से इस बारे में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में, कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो अज़ीज़ों, हमें सिर्फ़ ये करने की ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करें और उनसे माफ़ी मांगें, तो खुदा हमें ज़रूर माफ़ करता है। और इसी तरह से याकूब उसका चौथा बाब उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो ताकि वो तुमसे भाग जाए। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी में शैतान पर फतह पानी है और शैतान को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है ताकि वो हमारे और खुदा के दरमियान जो एक रास्ता, हमवार रास्ता, एक बहाल ताल्लुक़ है, उसमें वो खलल पैदा ना करे, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा के ताबे रहें। तभी हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे और इब्लीस हमसे दूर भाग जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मसीह जो आपके अंदर बसा हुआ है वो शैतान से ज़्यादा ज़ोरावर है। यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत में ऐसा लिखा है। तो इस तरह से हम अपने तौर पर इंसान होते हुए अगर कहें कि हम खुद से शैतान का मुकाबला कर लेंगे और शैतान पर फतह पा लेंगे, तो वो एक इंसान होते हुए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन नहीं है और एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर हम खुदा को, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और खुदा के ताबे रहते हैं, तो हम यीशु से वो क़ुव्वत हासिल करते हैं जो कि हमें शैतान का मुकाबला करने और उसे अपनी ज़िंदगी से दूर भगाने में मदद करती है। मसीह को हम अपनी ज़िंदगी में जब जगह देते हैं तो हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी बढ़ते चले जाते हैं। इसी के साथ मैं हमारे जो दूसरा बड़ा दुश्मन है, पहला दुश्मन तो हमारा शैतान है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो बर्बाद करता है, नीस्त करता है, जिस तरह से उसने आदम और हवा की रूहानी ज़िंदगी का खून किया और इसीलिए यीशु ने कहा कि वो खूनी है। दूसरा जो एक अहम और बहुत बड़ा दुश्मन हमारी ज़िंदगी में है, उसे हम कहते हैं पुरानी इंसानियत। ये पुरानी इंसानियत क्या चीज़ है? जब हम अपने वालिदैन से जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं तो हम इसी पुरानी इंसानियत में पैदा होते हैं, लेकिन जब हम यीशु को दिली तौर पर कबूल करते हैं तो हम उसके फ़र्जंद बन जाते हैं और हम दोबारा से पैदा होते हैं और एक नई इंसानियत और
नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। इसे हम अपनी रूहानी पैदाइश भी कह सकते हैं। तो इस पैदाइश के ज़रिए से हम अपनी पुरानी इंसानियत और उसकी तमाम रविशों से बाज आ सकते हैं, और खुदा के फ़र्जंद होने की वजह से हमारे अंदर जो है फिर भी एक जंग जारी रहती है इन दोनों इंसानियत के दरमियान। और वो जंग जो है वो जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक वो जारी रहती है। लेकिन जो लोग खुदा के ताबे रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, शैतान का मुकाबला करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस पुरानी इंसानियत पर भी फ़तह पा लेते हैं। यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि मसीह जो आपके अंदर बसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और शैतान से बहुत ज़्यादा ज़ोर आवर है, और उसी के ज़रिए हम इस पुरानी इंसानियत और शैतान पर काबू पा सकते हैं। इफ्सियों 4 बाब उसकी 22 आयत में ऐसे लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन की इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। पुरानी इंसानियत जो है वो हमें हमेशा गुनाह की तरफ राग़िब करती है, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम इंसान होते हुए हमेशा इस दो तरह की इंसानियत, इस दोहरी इंसानियत की कश्मकश में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में जो है वो नई ज़िंदगी और हमारी नई रूहानी पैदाइश जो है वो ज़्यादा ज़ोर आवर रहती है और ज़्यादा ताकतवर बनती है, तब हम नई इंसानियत जो है उसमें देखते हैं कि हम मसीह के ताबे रहते हैं। और जब आप किसी के ताबे होते हो तो आपका चाल चलन उसके जैसा हो जाता है, तो हमारे अंदर मसीह की सी सिफ़ात पैदा होती हैं और हम मसीह के जैसे कहलाते हैं। जैसे ऐसे कहा जाता है कि क्रिश्चियन का मतलब है फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। सो मसीह का भी मतलब है वो लोग, मसीही का मतलब है वो लोग जो मसीह को फॉलो करते हैं, मसीह के ताबे रहते हैं। तो हम मसीही सिर्फ कहलाते नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से मसीह की सिफ़ात भी जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। गलतियों उसके 2 बाब और उसकी 20 आयत में कुछ यूँ मरकूम है, मसीह हमारे अंदर रहता है, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो हमारे अंदर जब मसीह ज़िंदा होता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम अपनी उस पुरानी इंसानियत से छुटकारा पा सकें। एक बहुत अच्छी मिसाल जो है इस किताब में, जो कि जिसका हम अभी मैंने ज़िक्र किया पहले, हमारी भरपूर ज़िंदगी, उसके अंदर इस सबक के अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आई। वो एक सादा किसी किसान की मिसाल है, जिसमें वो कहता है कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2 बिल्लियों की लड़ाई जारी है। और वो कौन सी 2 बिल्लियाँ हैं? एक सफ़ेद बिल्ली है और एक काली बिल्ली है। तो वो इसकी जो है पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत की मिसाल सफ़ेद और काली बिल्ली के साथ दे रहा है। उसमें जो है ज़ाहिर है एक काली बिल्ली जो है वो पुरानी इंसानियत है और सफ़ेद बिल्ली जो है वो नई इंसानियत है। और आगे चलकर वो ये बोलता है कि गुनाह जो है वो हमें पुरानी इंसानियत की तरफ जो है वो राग़िब करता है, लेकिन जब हम मसीह के सच्चे फ़र्जंद बनकर उसके साथ हमेशा चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो नई इंसानियत है वो ज़ोर पकड़ती जाती है। और वो ये भी बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में इन 2 बिल्लियों की लड़ाई में वही बिल्ली राग़िब आती है जिसे मैं ज़्यादा खाना खिलाता हूँ। तो अगर हमारी ज़िंदगी में शैतान का कब्ज़ा रहता है और हम उसके पैरोकार बनते हैं और खुदा के ताबे नहीं होते, तो फिर ज़ाहिर है कि वो काली बिल्ली जो है हम उसको ज़्यादा खाना खिला रहे हैं और वो ज़्यादा ज़ोर आवर होती चली जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो हमें असल में क्या करना है? हमें सफ़ेद बिल्ली को खाना खिलाना है और काली बिल्ली को भूखा रखना है। तो ऐसा करने की क़ुव्वत हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु से ही मिलती है, और वो हमें ऐसा करने की ज़रूर तौफ़ीक अता करता है। तो ये मेरे आज का जो है वो शेयरिंग थी कि हम किस तरह से शैतान पर और पुरानी इंसानियत पर जो है वो फ़तह पा सकते हैं। और उसका जो अगर मैं एक छोटी सी समरी बनाना चाहूँ या समरी बोलना चाहूँ तो वो यही होगी कि इंसान होते हुए हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और अपने
पुरानी इंसानियत को तर्क करके मसीह के ताबे रहकर और मसीह से मदद मांगते हैं तो हमें शैतान और पुरानी इंसानियत पर ज़रूर फ़तह मिलती है। आखिर में मैं इस अपने छोटी सी शेयरिंग को जो है वो अपनी गवाही के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। तो मेरी ज़िंदगी में भी जो काली बिल्ली है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो शायद मेरा ख़ुद पर भरोसा और जिसको आप एक तरह से गरूर बोल सकते हो, वो था कि मुझे अपनी प्लानिंग पे बहुत भरोसा था कि मैं जो प्लान करती हूँ, खुदा ने मुझे इतनी समझ दी है, इतनी अकल दी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हूँ। लेकिन जब मैं खुदा के साथ चलना शुरू हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी में नई इंसानियत को जगह दी और रूहानी तौर पर मेरी दोबारा से जो है मैं कहूँ कि पैदाइश हुई और मैं स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करती गई, कलाम को मैंने सीखा, कलाम को मैंने पढ़ा, तो तब मैंने ये जाना कि असल में जो मेरे जितने भी प्लान्स मैं बनाती हूँ और वो कामयाब नहीं होते, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुदा का प्लान सबसे बड़ा होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि मुझे अपनी इन नाकामियों से और इन तमाम परेशानियों से जो है वो बिल्कुल भी परेशान और जो है वो बिल्कुल हताश नहीं होना, बल्कि मुझे खुदा पर भरोसा रखना है, ये जानते हुए कि खुदा जो है वो हमारे लिए जो करता है वो सबसे बेहतरीन है। मेरा मानना है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्लान्स बनाते हैं और हम फिर अपने उन प्लान्स के नाकाम हो जाने पर और बहुत बुरी तरह से जो है वो ठोकर खाने पर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब एक मसीही के तौर पर हम इसको देखें तो हमें बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा मानना है कि खुदा हमारा बाप है और हम मसीह के साथ चलते हैं तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होने देता जो कि हमारे उसके जो है प्लान का हिस्सा ना हो और जो हमारे लिए ठीक ना हो। तो जब हम ये मान कर चलते हैं तो खुदा ज़रूर हमें संभालता है और वो ज़हनी और दिली इत्मीनान बख्शता है जो कि एक इंसान होते हुए शायद हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते और हम उस इत्मीनान को समझ भी नहीं सकते। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी आज आप सब लोगों के साथ, और मेरी दुआ है कि खुदा हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें वो ज़हनी और दिली सुकून अता करे जो उसकी ऐन पितराना शफ़क़त के मुआफ़िक है। मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। थैंक यू।
अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए और बिलखुसूस खुदा के कलाम के लिए जो बड़ी खूबसूरती के साथ शेयर किया। हमारे वो दोस्त और देखने वाले जो पहली दफ़ा हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा और इनकरेज करूँगा कि आप गुज़श्ता इतवारों के जो सरमन्स हैं इस सीरीज़ के तहत आप प्लीज़ उनको विज़िट करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके ख़ानदान को इसके वसीला से बरकत मिलेगी। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें सारी इबादत के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए जो वो हम सब के दरमियान करता है, और पूरी कौम के लिए कि खुदा हम सबों को अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखें। आए हम दुआ करें। बारोबार के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने बख्शा है कि तेरे कदमों में हाजिर हो सकें। खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरे पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद तेरे कलाम का ये बीज जहाँ जहाँ भी बोया गया है और जो भी खुदावंद इन इबादत में शरीक हो रहा है, खुदावंद तेरे कलाम का बीज 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। प्यारे बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि तेरी हजूरी खुदावंद हमारे साथ हफ्ता भर में जाए और खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे और खुदावंद हर शर से, बुरे रास्तों से, बुरे इरादों से खुदावंद तू हमें महफूज और सलामत रख। प्यारे बाप, मैं एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि तेरे सब लोग खुदावंद जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद तेरी हिफाजत और पनाह में महफूज रहें। और खुदावंद खा हमारे अजीज़ मसीह में हमारे बहन भाई इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, या वो मलेशिया में हैं, या दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, प्यारे बाप हम तेरी हिफाजत को खुदावंद तेरे लोगों के साथ मांगते हैं। खुदावंद दुआ करता हूँ कि खुदावंद वो सब उन सबों को, तेरी कलीसिया को खुदावंद तू तैयारी अता फरमा और खुदावंद अपनी हिकमत और दनाई से मामूर कर और खुदावंद उनको रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मामूर कर दे। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि हमारा तेरी हुजूरी में बैठना तुझे पसंद आए और खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तू इसी तरह से अपना फजल अपने लोगों के ऊपर बढ़ाए रख। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में, आमीन। इबादत हो चुकी, आप सलामती से रुखसत हो। खुदावंद आप सबों को अपनी ज़िंदगी के लिए बचाए रखे, आमीन।